पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। इफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र के रामतईम में एल्काना नामक सूफी वंशी मनुष्य रहता था। एल्काना यरोहम का, यरोहम एलीहू का, एलीहू तोहू का और तोहू इफ्राइम वंशी सूप का पुत्र था। एल्काना के अन्ना और पेनिन्ना नामक दो पत्नियां थीं। पेनिन्ना की संतान थी, किंतु अन्ना के कोई संतान नहीं थे। एल्काना प्रतिवर्ष विश्वमंडल के प्रभु की आराधना करने और उसे बलि चढ़ाने अपने नगर से शीलो जाया करता था। वहाँ एली के दोनों पुत्रों होप्नी और फिनहास प्रभु के याजक थे। एल्काना जिस दिन बलि चढ़ाता था, अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके सब पुत्र पुत्रियों को मांस का एक एक अंश दिया करता था, किंतु वह अन्ना को 2 हिस्से देता था, क्योंकि वह अन्ना को प्यार करता था। यद्यपि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। अन्ना की सौत उसे चिढ़ाने के लिए उसकी निंदा किया करती थी, क्योंकि प्रभु ने उसे बांझ बनाया था। प्रतिवर्ष यही होता था। जब अन्ना प्रभु के मंदिर जाती तो पेनिन्ना उसे उसी तरह चिढ़ाया करती थी और अन्ना रोती और भोजन करने से इनकार करती थी। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना, तुम क्यों रोती हो? क्यों नहीं खाती हो? तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूँ? प्रभु की वाणी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20। यूहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई एंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। कृष्ण प्यारे भाई और बहन, पहले पाठ में हम देखते हैं विशेषकर कि जीवन में जो दुख तकलीफ सहता है वह जीवन में जीतता है और वह बहुत कुछ सीखता है। ऐसा ही कुछ हम पहले पाठ में देखते हैं। अन्ना जो नबी सामुएल की माँ है, और एक समय था जब वो बांझ थी, परंतु आशा लेकर प्रभु के पास प्रार्थना के लिए जाया करती थी। वह टूटकर भी परमेश्वर में जुड़ी हुई थी। उसकी पीड़ा, अपमान, बांझपन तथा ताने थे। लोग उसे गलत समझते थे, यहाँ तक कि याजक एली भी। आज अन्ना हमें सिखाती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है। जब कोई हमें ना समझे तब भी परमेश्वर हमें समझता है, हमारी सुनता है। और वह हमें सिखाती है कि प्रार्थना हमेशा ऊंची आवाज़ में नहीं, कभी कभी वह भीगी हुई मौन भी होती है।
और सुसमाचार में हम आज सुनते हैं, जिन 4 शिष्यों को प्रभु ने पहले बुलाया, उन्होंने बिना सवाल किए हुए वे प्रभु के पीछे हो जाते हैं। वे अपने जाल छोड़ देते हैं, अपने नाव छोड़ जाते हैं और अपने पिता को छोड़ जाते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं उन्हें यह पता नहीं था, लेकिन वो किसके साथ जा रहे हैं उन्हें यह पता था। शिष्यों में से 3 शिष्य जो सबसे निकट के शिष्य बने, वे थे पेतरुस, योहन और याकूब। ये तीनों शिष्य नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदारी उठाया। पेतरुस ने कलीसिया का आधार बना। याकूब जो पहला शहीद, हम जैसा कि प्रेरितों के कार्य में सुनते हैं, वे साहसी प्रचारक थे, वे यरूशलेम की कलीसिया के स्तंभ थे। और यूहन कलीसिया का आध्यात्मिक गवाह था। ये निकटतम पद या प्रेम में भेदभाव नहीं, बल्कि सेवा की भूमिका के कारण था। अंद्रेस अगुआ बनने से अधिक पृष्ठभूमि में सेवा करने वाला था। वह एक एक व्यक्ति को यीशु से मिलवाता था। वही वह पहला शिष्य है जिसने यीशु को पहचाना। वही अपने भाई पेतरुस को यीशु के पास लाया। वही उस लड़के को जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ था, उस रोटी और मछली को प्रभु के पास लाया। वही यूनानियों को प्रभु के पास लाया। वो हमेशा लोगों को प्रभु के पास लाता था। आज प्रभु हमसे पूछते हैं कि हमने कितनों को प्रभु के पास लाया। आज इस पाठों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। क्या हम भी आंद्रियस की तरह लोगों को प्रभु के पास लाते हैं? हमने कितने लोगों को प्रभु के पास लाया? और यदि नहीं लाया तो आज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, शक्ति और सामर्थ्य मांगने की जरूरत है कि प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे कि हम बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला सकें। आइए हम कुछ अनमोल हो जाए और अपने लिए, अपने परिवार के हर एक सदस्य की प्रार्थना करें, जिससे प्रभु हमारे घर में, परिवार में सबको आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम